नमस्कार। आज हम सरोगसी के काफी जटिल विषय पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो सरोगसी एक संपूर्ण जानकारी नाम के लेख से है और हमारा इरादा है कि इसके हर पहलू को देखें। ये है क्या, कैसे काम करती है, भारत में क्या नियम है और हाँ, सामाजिक और नैतिक बातें भी। तो शुरू करते हैं। सरोगसी आखिर है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? बिल्कुल। सरोगसी मतलब मूल रूप से एक इंतजाम है जिसमें एक महिला, जिन्हें हम सरोगेट माँ कहते हैं, वो किसी दूसरे व्यक्ति या जोड़े के लिए गर्भ धारण करती हैं। अक्सर ये तब होता है जब कोई महिला, मान लीजिए, किन्हीं मेडिकल कारणों से खुद गर्भवती नहीं हो सकती। अच्छा। और बच्चे के जन्म के बाद वो बच्चा इच्छित माता पिता को, मतलब इंटेंडेड पेरेंट्स को, सौंप दिया जाता है। ये तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा हो सकता है जो संतान चाहते हैं। अच्छा, स्रोत में भारत में इसकी लागत का भी जिक्र था शायद। हाँ, उसमें बताया गया है कि करीब 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक खर्चा आ सकता है। ये क्लिनिक और शहर पर भी निर्भर करता है। ये तो काफी बड़ी रकम है। जी हाँ, ये एक महंगा विकल्प हो सकता है। अच्छा, इसके प्रकारों को समझना भी जरूरी है। मुख्य रूप से 2 तरह की सरोगेसी होती है। हाँ, एक तो है शायद पारंपरिक सरोगसी। सही। पारंपरिक में ऐसा होता है कि सरोगेट माँ के ही अंडाणु, मतलब एग, का इस्तेमाल होता है। अच्छा। तो इसका मतलब हुआ कि बच्चे का जेनेटिक रिश्ता सरोगेट माँ से होता है। और दूसरी वाली वो गर्भावधि सरोगसी है, जेस्टेशनल सरोगसी, जो शायद आजकल ज्यादा सुनने में आती है। बिल्कुल सही कहा। गर्भावधि सरोगसी में जो इच्छित माता पिता हैं, उनके अंडाणु और शुक्राणु से लैब में भ्रूण यानी एम्ब्रियो तैयार किया जाता है। और फिर उस भ्रूण को सरोगेट माँ के गर्भाशय में रखा जाता है। इसमें सरोगेट माँ का बच्चे से कोई जेनेटिक कनेक्शन नहीं होता। अच्छा, तो जेनेटिक लिंक नहीं होता। जी नहीं। और शायद इसीलिए ये कानूनी और भावनात्मक तौर पर थोड़ी कम जटिल मानी जाती है और ज्यादा चलन में है। ठीक है। प्रक्रिया सुनने में तो सीधी लगती है, पर यकीनन इसमें कई कदम होंगे। सहमति और जांच से शुरू होती है बात। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो दोनों पक्षों की, मतलब इच्छित माता पिता और सरोगेट माँ की, पूरी जानकारी के साथ रजामंदी ली जाती है। ये बहुत जरूरी है। हाँ, वो तो है। फिर सरोगेट माँ की पूरी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जांच होती है। देखना होता है कि वो गर्भावस्था के लिए पूरी तरह से फिट हैं या नहीं। और इसके बाद फिर आईवीएफ तकनीक का इस्तेमाल होता होगा। जी हाँ। इच्छित माता पिता से अंडाणु और शुक्राणु लेकर लैब में भ्रूण बनाया जाता है। फिर इस भ्रूण को सरोगेट माँ के गर्भाशय में ट्रांसफर कर देते हैं। और अगर प्रत्यारोपण सफल रहता है तो फिर पूरी गर्भावस्था के दौरान नियमित मेडिकल देखभाल और जांच चलती रहती है। और बच्चे के जन्म के बाद कानूनी तौर पर बच्चा इच्छित माता पिता को कैसे मिलता है? हाँ, जन्म के बाद पहले से तय जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, उनके तहत बच्चा इच्छित माता पिता को सौंप दिया जाता है। और ये भी तय होता है कि सरोगेट माँ का बच्चे पर कोई कानूनी अधिकार नहीं रहेगा। अच्छा। इसीलिए एक बहुत ही स्पष्ट कानूनी अनुबंध, मतलब एग्रीमेंट, बहुत जरूरी होता है इसमें। हाँ, ये तो समझ आता है। अच्छा, भारत में इसे लेकर 2021 में खास कानून भी आया था, सरोगेसी नियमन अधिनियम। उसने तो काफी चीजें बदल दी होंगी। हाँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। उसने क्या किया है कि व्यावसायिक सरोगेसी, मतलब कमर्शियल सरोगेसी, जिसमें पैसे का लेन देन होता है, उस पर रोक लगा दी है। अब भारत में सिर्फ परोपकारी सरोगेसी यानी ऑल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी की ही इजाजत है। परोपकारी? इसका मतलब? इसका मतलब है कि सरोगेट माँ को प्रक्रिया के लिए कोई फीस या पैसा नहीं दिया जा सकता। हाँ, उनके मेडिकल खर्चे और बीमा कवर का पूरा ध्यान रखा जाता है। अच्छा। इसका मकसद यही है कि सरोगेट माँ का किसी तरह से शोषण ना हो या वो मजबूरी में ये ना करे। और इस कानून में इच्छुक जोड़ों और सरोगेट माँ के लिए भी कुछ शर्तें हैं शायद, काफी सख्त। जी हाँ, काफी शर्तें हैं। जैसे इच्छुक जोड़े का भारतीय नागरिक और शादीशुदा होना जरूरी है। महिला की उम्र 23 से 50 साल और पुरुष की 26 से 55 साल के बीच होनी चाहिए। और उनका पहले से कोई जीवित बच्चा ना हो, हालांकि इसमें कुछ अपवाद हैं। और सरोगेट माँ के लिए भी शर्तें हैं। उनकी उम्र 25 से 35 साल के बीच हो, वो खुद शादीशुदा हो, उनका अपना कम से कम एक स्वस्थ बच्चा हो और वो इच्छुक जोड़े की करीबी रिश्तेदार हो। करीबी रिश्तेदार? अच्छा। हाँ, और जाहिर है वो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होनी चाहिए। और एक महिला अपने जीवन में सिर्फ एक बार ही सरोगेट बन सकती है। ये नियम वाकई काफी कड़े लगते हैं, शायद प्रक्रिया को नैतिक और सुरक्षित बनाने के लिए ही है। अच्छा, अब अगर इसके फायदे और नुकसान की बात करें, फायदा तो सबसे बड़ा यही है कि जिन लोगों को बच्चा नहीं हो पा रहा, उन्हें माता पिता बनने का मौका मिलता है। निश्चित रूप से ये उनके लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है
और आजकल मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि सफलता दर भी अच्छी हो सकती है। हाँ, लेकिन हाँ, इसके भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक पहलू भी काफ़ी गहरे हैं, जैसे सरोगेट माँ का बच्चे से जुड़ाव हो जाना और फिर बच्चे को सौंपने का वक्त, ये भावनात्मक रूप से बहुत मुश्किल हो सकता है। और कानूनी पचड़े, भले ही कानून अब स्पष्टता लाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, देखिए, एग्रीमेंट होने के बावजूद भी कभी-कभी विवाद खड़े हो सकते हैं। इसकी आशंका बनी रहती है। और जैसा आपने पहले कहा था, ये प्रक्रिया महंगी बहुत है, तो आर्थिक बोझ भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। स्रोत में सामाजिक और नैतिक चिंताओं का भी जिक्र था, जैसे सरोगेट माँ के शोषण का खतरा, खासकर अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर हों। हाँ, ये एक बहुत गंभीर चिंता है और नया कानून इसी चीज को रोकने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ एक परोपकारी कदम हो, ना कि पैसे के लिए मजबूरी का सौदा। सही बात है। इसके अलावा समाज में भी इसको लेकर अलग-अलग राय है। कुछ लोग इसे ठीक नहीं मानते, शायद पारंपरिक पारिवारिक मान्यताओं के चलते, तो कुछ लोग इसे विज्ञान की एक देन के रूप में देखते हैं। इन सभी चीजों को, मतलब मेडिकल, कानूनी, भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक, इन सबको संतुलित करना ही सबसे बड़ी चुनौती है। तो कुल मिलाकर हमने ये समझा कि सरोगेसी एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जिसके कई सारे पहलू हैं, और भारत का जो 2021 का कानून है वो इसे एक नैतिक दायरे में रखने और सभी के हितों की रक्षा करने की एक कोशिश है। हाँ, बिल्कुल। ये उन लोगों के लिए वाकई उम्मीद की एक किरण है जो मेडिकल कारणों से माता-पिता नहीं बन सकते, लेकिन ये अपने साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां और चुनौतियां भी लेकर आती है। बिल्कुल, ये एक ऐसा विषय है जिस पर हमें सोचते रहना होगा। और हाँ, जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जैसे जैसे ये प्रजनन तकनीकें और आगे बढ़ेंगी, क्या परिवार की जो हमारी पारंपरिक परिभाषा है वो बदलेगी? और क्या हम एक समाज के तौर पर इन बदलावों को समझने और अपनाने के लिए तैयार हैं?